अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी ऑडियंस इंक्रीज़ हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई एक कंफर्म कर दे आप सब में से कि आवाज़ ठीक आ रही है। साथ साथ आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन किए हुए रिलेटेड टू द फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, आपने वो सब अपने पास रख लेने इस टाइम, ताकि विद द टाइम साथ साथ मैं आंसर करती जाऊँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी नोट डाउन हुए हुए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। मेरे से बहुत लोगों ने जो इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस किए हैं, कमेंट्स में भी किए हैं, उनको भी हम थोड़ा रिपीट कर देंगे। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन क्लियर होते जाएंगे यहाँ पे। थोड़ी सी ऑडियंस इंक्रीज़ हो जाए फिर हम एक साथ स्टार्ट करते हैं 5 मिनट वेट करने के बाद। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस 2 मिनट और वेट कर लें। तब तक आप लोग रिव्यूज़ दे दें, कौन सा लेक्चर मुश्किल था, कौन सा लेक्चर आसान था, कौन सा टॉपिक इजीली कवर कर लिया, कौन सा टॉपिक इजीली प्रैक्टिस में आ गया और कौन सी चीज़ अभी रह गई है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसा रहा है कोर्स। नौ मिनट हो गए, 10 मिनट पर स्टार्ट करते हैं। रमज़ान बिल्कुल ठीक गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आप लोगों को लिख कर सवाल पूछना होगा और मैं उस सवाल पे 5-10 मिनट तक रुकूंगी। जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक अगले सवाल पे नहीं आऊँगी। लास्ट वाले 3 लेक्चर्स मुश्किल थे। देखें, ये तो होना था ना, बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग इज़ ईजी। चलते चलते आगे कॉम्प्लिकेशंस आती जाती हैं। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है, जो इनबॉक्स में बार बार पूछ रहे हैं कि ये लेक्चर्स डिलीट कर दिए जाएंगे या आप लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा या इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। हमें एक टाइम लिमिट दी हुई है, एक प्लान्ड प्रॉपर तरीका चल रहा है जिसमें हमने ख़ुद को ही टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये फेसबुक मार्केटिंग कोर्स ख़त्म करवाना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें साथ लेके चलनी होती हैं। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग वो चीज़ उस पॉइंट पे नहीं उतर रही, लेकिन हमने वहाँ पे उसको ख़त्म करना है। फिर भी हम थोड़ी सी लीनियंसी रखते हैं, आप लोगों को 1 दिन 2 दिन का टाइम देते हैं ताकि आप कवर कर लो। स्टिल जिनके कवर नहीं हुए उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो बाद में उस पॉइंट को कवर कर सकते हैं और किसी भी ग्रुप मेंबर से जिसके उस टॉपिक में जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो उससे दोबारा समझ सकते हैं।
और हो सका मेरी नज़रों के सामने से वो पोस्ट गुजरी या कमेंट गुजरा तो मैं भी उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। आज कोर्स एंड हो जाएगा लेकिन उसका कंटेंट एंड नहीं होगा, आप लोगों के पास अभी भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तीन 11 हो गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में होंगे, आप में से किसी के भी दिमाग में इसमें से कोई भी सवाल होगा। सारे 1 मिनट कमेंटिंग बंद कर दें, सिर्फ इन 9 से 10 क्वेश्चंस को एक दफ़ा सुन लें। हो सकता है इसी क्वेश्चंस में आप लोगों के आंसर्स मिल जाएं। स्टिल जिनको आंसर नहीं मिल रहे वो फिर अपना क्वेश्चन करें। चूँकि हम लाइव कर रहे हैं, हमें कमेंट्स पास आउट हो सकते हैं आपके, तो थैंक्स, सलाम वगैरह के कमेंट्स अभी आप रोक दें। जिनके सवाल हैं उनके कमेंट्स ऊपर आने दें, ठीक है। इस सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस देख लें आप कि मेरे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, हम बेचना कैसे शुरू करें। इफ़ वी आर अ बिगनर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ बेचनी है। इसका सबसे पहला और आसान जवाब मैं आप लोगों को ये दूंगी। सबसे पहले आपने अपने आसपास देखना है, आपकी रेंज में, आपके हाथ में जो चीज़ है जिसे आप सेल कर सकते हैं उसको लेके आएँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसको आप कैसे लेके आ सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाना शुरू करें कि मेरे पास चंद प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की रेंज ये है, 3 से 4 प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट की एक एक आर्टिकल अवेलेबल है, ये उसके प्राइसेस हैं। कोई ख़रीदना चाहता है तो वो मुझे बता दे, और ख़रीदने के ये तरीके हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप, टीसीएस करवा सकते हैं, कोई आपसे पिक कर सकता है, आप सिर्फ अपने सिटी में अपने कॉन्टेक्ट्स तक ही वो चीज़ सेल करना चाहते हैं तो ठीक है। जैसे ही आपको पता चलेगा आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई है, आपने अपने क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना है, तो आपकी ऑडियंस भी इंक्रीज़ होगी। फिर आप आते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले, फेसबुक से आने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको 2 से 4 लोग जानते हैं आपके प्रोडक्ट को, आपको, क्योंकि हमने लेक्चर में एक टर्म पढ़ी थी, रिकग्निशन। आपके प्रोडक्ट की एतबार, आपके प्रोडक्ट पर एतबार होना लाजमी है लोगों को। जब तक कोई एक बंदा साथ आके सजेस्ट नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट को, तब तक आप उस पर यकीन करके अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस आंसर्स कमेंटिंग अपनी ऑफ कर दें। पहले ये क्वेश्चन सुन लें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पे भी आती हूँ, और जिस जिस तरतीब से मुझे जिसका भी क्वेश्चन मिला मैं उसको आंसर करती जाऊँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ टू लिंक अ वेबसाइट। लेक्चर्स खोलें, कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है फेसबुक पिक्सल से। फेसबुक पिक्सल वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने वेबसाइट को कैसे लिंक करना है अपने फेसबुक पेज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ टू सर्च कीवर्ड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। कैसे कीवर्ड को सर्च करना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ आ रहा लेक्चर को 3 दफ़ा देखो, ठीक है। जो चीज़ आपको लेक्चर में जिस तरह से समझाई गई है वो इस तरह अभी लाइव में उतनी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं समझाई जा सकती, इसलिए लेक्चर का रिपीट कर रही हूँ। अभी जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपने सर्चेस चेक करनी है, गूगल की, यूट्यूब की, कौन सा जो है वो टाइटल, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा नेम इस टाइम ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है गूगल की जो हमारे पास ये हैं कीवर्ड रिसर्चेस वाली ऑप्शंस हैं, गूगल कीवर्ड रिसर्च। वहाँ चले जाएंगे उस टूल में, उसको क्लिक करेंगे, उसकी सर्चेस में जाके आपने देखना है किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा
ऑडियंस आ रही है या सबसे ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा इस कीवर्ड पे इतनी सर्चेज आ रही हैं, इस कीवर्ड पे इतनी आ रही हैं, तो आपने कलेक्टिवली उन कीवर्ड्स को अपने पास इकट्ठा कर लेना है और उनमें से वो कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जिन कीवर्ड्स पे अभी थोड़ी कम सर्चेज होंगी, ताकि एक ही दम आपका न्यू प्रोडक्ट मार्केट के कंपटीशन में जाके नीचे ना आ जाए। चूँकि मार्केट में इस वक्त काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे काम हो रहा है, आपका प्रोडक्ट अभी न्यू है, अगर आप डायरेक्ट ही कंपटीशन में चले जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट फ़ौरन से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपने मिनिमल से स्टार्ट करना होता है। न्यूबी को हमेशा ये चीज़ ही सजेस्ट की जाती है कि वो सबसे पहले क्या करें, मिनिमम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करें। विद द टाइम जब आपको पता चल रहा होगा, ऑब्वियसली ग्रोथ का सबको पता चलता है, पेज की ग्रोथ हो, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, आपको साफ पता चल रहा होगा। जैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने आपका जो पेज है वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया, विद द टाइम आपने साथ साथ अपने जो सर्चेज वाले कीवर्ड्स हैं उनको इंक्रीज करना शुरू कर देना है। हाईली रिसर्च कीवर्ड्स की तरफ आप आ जाएंगे। एक कमेंट अभी मेरे सामने आया है, आवाज़ बहुत कम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है, काइंडली क्लियर कर दें आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। अगर तो बाकी सबको ठीक आ रही है तो शानज़े इजाज़, आपका शायद इंटरनेट का इशू है या कोई और इशू आ रहा है इस टाइम जिसकी वजह से आपको आवाज़ सही डिलीवर नहीं हो रही। कमेंट सेक्शन में कोई एक बता दे कि आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, अभी ही इसी क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है कि मीन्स के कीवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए। हाँ जी, कीवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए। आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका जो पेज का, अब फॉर एग्जांपल आप अपने जो प्रोडक्ट हैं वो अपलोड कर रहे हैं, विद द टाइम कंटेंट आप डाल रहे हैं अपनी पेज पे, ठीक है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, जब 10वां प्रोडक्ट होगा ना तो ऑब्वियसली आपके जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी वो चेंज होगी। ठीक है, जो चीज़ आपको पहले प्रोडक्ट के टाइम नहीं पता थी वो चीज़ आप 10वें प्रोडक्ट के टाइम डालेंगे। इसी तरह जो कीवर्ड्स आप पहले यूज़ नहीं कर चुके, हो सकता है आपको कोई उससे अच्छा कीवर्ड पता चल जाए तो आप वो डिस्क्रिप्शन अपनी चेंज कर सकते हैं। और याद रखें, टैग्स और डिस्क्रिप्शन विद द टाइम रोज़ रोज़ नहीं चेंज करना। विद द टाइम जब आपको लगे आपका पेज ग्रो कर गया, जब 10 से 50% पे आए तब चेंज करें, जब 50 से 80% पे आए तब चेंज करें। ठीक है, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आपके पेज की ग्रोथ का भी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि विद द टाइम ये ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन आई मार्केट फॉर माई क्लाइंट्स पेज। कुछ लोगों के पास अभी भी जो हैं वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, जिनको इस कोर्स की समझ आ गई है, जिनको पता चल गया है कि एड्स वगैरह कैसे रन करनी है, सिंपल एड से ही जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन्हें पेज संभालने आ गए हैं, उनके पास ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो गए हैं। अब उनका मेरे से ये सवाल है कि हाउ कैन आई मार्केट फॉर माई क्लाइंट्स पेज। देखिए, मैंने जब बिज़नेस पेज का लेक्चर स्टार्ट करवाया था उसमें मैंने एक टॉपिक क्लियरली समझाया था कि जब भी आपने बिज़नेस पेज पे, फेसबुक बिज़नेस पेज पे अकाउंट पे अपने किसी भी क्लाइंट का अकाउंट ऐड करना है तो ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है, एक आपकी आईडी आ रही होती है, एक जब जो आपको एडमिन बनाएगा क्लाइंट अपने पेज पे, एक उसकी आईडी आ रही होगी। तो आप आईडी को चेंज करके बिज़नेस अकाउंट चेंज कर सकते हैं, उसके बिज़नेस अकाउंट से उसकी ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा क्लियर कर दूं, सबसे पहला और आसान तरीका, आपने उसे कहेंगे वो आपको अपने पेज पे एडमिन बना दे। ठीक है, टूल्स में जाके, ऐड पीपल में जाके एडमिन बना देगा वो आपको। उसके बाद वो पेज आपके पास भी शो होगा, तो आप उसको सिंपली उसकी एड्स उसमें जाके, ऐड क्रिएशन में जाके, ऐड अकाउंट में जाके ऐड क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपने अगर बिजनेस अकाउंट बनाया है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, वहाँ पे आपको आईडी शो हो रही होगी हर पेज की। ठीक है, मॉल की भी आईडी शो हो रही होगी, नेचुरल बायर्स की भी आईडी शो हो रही होगी। तो जो भी आपके क्लाइंट का पेज है, आप उस आईडी से उसके अकाउंट लॉगिन करके आप
ऐड रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आई ट्राई माई बेस्ट कि ये लाइव में सेव कर दूं। जिनको इस टाइम इंटरनेट का इशू आ रहा है उनके लिए ये मैं सेव कर दूंगी। जो भी उनकी क्यूरीज हैं वो बाद में क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर्स डिलीट नहीं होंगे। इस पेज पे जो भी लेक्चर अपलोड कर दिया गया वो लेक्चर बाद में डिलीट नहीं होगा। इससे पहले जितने भी कोर्सेज डिलीवर हो चुके हैं आज तक उनके लेक्चर्स डिलीट नहीं हुए। तो लेक्चर्स की एक्सेस आप लोगों से वापस नहीं ली जाएगी। जब भी आपको कोई इशू हो आप वो क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपनी पुरानी आईडी से पेज बनाया था, फेसबुक ने आईडी डिलीट कर दी लेकिन पेज मौजूद है, इसका क्या हल है? देखें, जिस पेज से आप एज एन एडमिन रिमूव हो गए हैं उस पेज से आपकी एक्सेस हट जाती है, आपको नया पेज बनाना पड़ेगा। मैम एक बात पूछनी थी कि क्या ज़रूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पोस्ट की जाए? पेज पर कभी कभार भूल भी सकते हैं। देखें, आपने अपने जो पेज है उसको एक तरतीब से चलना है। अगर आप 2 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं तो आप हर 2 दिन बाद पोस्ट करें, ठीक है? आपकी एक ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस को लेके चल रहे हैं जिनको आइडिया होता है कि आपकी इस दिन पोस्ट आएगी। तो जब आपकी पोस्ट नहीं आती तो आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट आपके पेज से हट जाता है और कोई बात नहीं होती। सिर्फ जो आपको ऑडियंस देख रही होती है उनकी रेगुलरिटी में चेंज आ जाता है। जिस तरह आप कंटेंट नहीं बनाते उस तरह लोग भी देखने नहीं आते। तो कोशिश करें, अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे पोस्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपना शेड्यूल ही ऐसा करें कि आप एक दिन में 2 दिन बाद एक पोस्ट करें ताकि आपको ये इशू ना फेस करना पड़े। ये कोर्स प्रोडक्ट ऑनर्स के लिए सूटेबल है। ये कोर्स किसी के लिए भी सूटेबल है। अगर आप प्रोडक्ट ऑनर नहीं हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट ऑनर जिसको फेसबुक मार्केटिंग नहीं पता उसके लिए उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, वो आपको पे करेगा उसके लिए। ऐड अकाउंट नॉट पेज, ऐड अकाउंट फेसबुक डिसेबल कर दें बगैर किसी वजह के तो क्या करना चाहिए? बगैर किसी वजह के कुछ भी कभी भी डिसेबल नहीं होता, हमारी अपनी गलती होती है जो कि हमें भूल गई होती है। आपका एक पेज है जिस पे आप लिख रही हैं काफ़ी अरसे से। आगे मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। हाँ जी, पेमेंट पर किसी और से ऐड रन करवाना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कोई आपसे अच्छी मार्केटिंग करना जानता हो तो आप उसको पे करके ऐड रन करवा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ जी, लैपटॉप और मोबाइल की सेटिंग में फ़र्क है। लैपटॉप में आपको वास्ट वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, आपको वहाँ क्लियर समझ आता है। मोबाइल छोटी स्क्रीन कम ऑप्शंस तो समझ नहीं आता। एक ही बंदा मुख्तलिफ लोगों से ऐड लगवाता है तो उसका पेज सबके ऐड अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हाँ जी, उसका पेज सबके ऐड अकाउंट में ऐड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेक्चर में भी ये बात रिपीट की गई थी कि अगर 1 ऐड अकाउंट 1 पेज हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनको मेरा मशवरा है कि वो मार्केटिंग करें, फेसबुक मार्केटिंग करें, किसी के प्रोडक्ट की अभी स्टार्ट ना करें, एज अ रीसेलर काम कर लें या कोई भी और निश या कैटेगरी जिसमें वो काम कर सकते हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लें। जब आपको लगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई है तो लैपटॉप परचेज़ करके सेम स्टार्ट कर दें। सिजलिंग क्वीन, अभी मैंने ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर किया है, पोस्ट रोज़ करना है ज़रूरी है या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुकी हूँ।
अगर अकाउंट से पोस्ट बूस्ट का ऑप्शन डिसेबल हो गया हो तो क्या मसला है? मैंने फ़ेसबुक को मेल भी किया है, रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई प्राइवेसी का इशू होगा, आपने कोई उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई पोस्ट लगा दी, बूस्ट कर दी होगी, या हो सकता है 24 घंटे के बाद दोबारा एबल हो जाए। कोई भी ऐड लगाने से पहले अकाउंट पहले ही उठ जाए तो इसमें क्या गलती होगी? देखें, इसमें पॉसिबल हो सकती हैं मिस्टेक्स आपकी। पहली मिस्टेक तो ये हो सकती है कि आपने जो अपने पेज पे यूज़र नेम लगाया है या जो अपने पेज पे डिस्क्रिप्शन लगाई है उसमें कोई ऐसा कीवर्ड ना यूज़ कर लिया हो जो फेसबुक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो। कोई ऐसी पोस्ट ना की हो जिसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ हो कि आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया हो। मैम, पेज बिजनेस अकाउंट में तब्दील नहीं हो पा रहा। न्यू आईडी बनाएं, न्यू पेज बनाएं, उससे बिजनेस अकाउंट बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। आई थिंक इस क्वेश्चन को लेके कीवर्ड सर्च डिस्क्रिप्शन को लेके अगर कोई और मज़ीद सवाल ना हो। हाँ जी, ऐड रन करने के लिए लैपटॉप ज़रूरी है। ये क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड ओरिजिनलिटी आ जाए तो क्या हल? लिमिटेड ओरिजिनलिटी क्या होता है? कोई भी लिमिट लग सकती है, लिमिटेशन हो सकती है फेसबुक की तरफ से, वो तो मुझे समझ आता है। ओरिजिनलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? हाँ जी, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, भले वो किताब हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसके लिए पेज बना के ऐड रन कर सकते हैं। सस्ते रेट पर बूस्टिंग, मैं आपको यही कहूँगी कि आप रेट लगाएं ही ना। आप ऐसे फेसबुक पेजेस ज्वाइन कर लें जहाँ पे आप अपनी डेली की पोस्ट को शेयर कर सकें, ताकि आपकी वहीं से ही बूस्टिंग हो जाए। एलओसी लगा जाता है मैम पेज पर। देखें, आप कोई कंटेंट उठा के पोस्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस एरर की। न्यू आईडी बनानी चाहिए या नहीं, ये मैंने पहले भी बात एक्सप्लेन की थी कि अगर आपको सही तरीके से एक काम को लेके चलना है तो नया अकाउंट ही बनाएं। हाँ जी, ये जो आपने पेज की पोस्ट काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर किया, हो सकता है उन्होंने आपके पेज को रिपोर्ट किया हो। पोस्ट बूस्ट करने और ऐड रन करने में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में आपने ऑडियंस टारगेट करनी होती है, अपने अकॉर्डिंग करनी होती हैं दोनों चीज़ें। जो ऐड रन करेंगे उसमें आप कोई भी अपनी ऐसी चीज़ भी वो कर सकते हैं, ऐड में अपलोड कर सकते हैं जो आपने पोस्ट ना की हुई हो, ठीक है, अपने पेज पे। और जब आप पेज से बूस्टिंग करते हैं किसी पोस्ट की, तो जो आपकी पेज पे जितनी भी पोस्ट हैं उनमें से आपको कोई एक पोस्ट बूस्ट करनी पड़ेगी। बूस्टिंग के लिए किस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए? आप ज़रा लिख के देखें फेसबुक पे, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने ग्रुप आते हैं, सारे ज्वाइन कर लें। पेज के लिए फॉलोअर्स ख़रीदना ठीक है। देखें, जब आपकी जो ऑडियंस है जितने भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेज पे इस टाइम 3000 फॉलोअर्स हैं और आपकी उसमें से 1000 ऑडियंस आपको डेली बेसिस पे एंगेज कर रही है, ठीक है, तो आप अपने पेज पे अगर 5000 और भी ले लेंगे फॉलोअर्स जो कि ऑर्गेनिक नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पेज पे 6000 फॉलोअर्स हैं और सिर्फ 2-3 ही आपको एंगेज कर रहे हैं, तब आपको फॉलोअर्स ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है।
पेज के लाइक्स कैसे बढ़ाए जाएं, ऐड रन करके बढ़ा लें, जिसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लें लाइक्स का। तो जो भी आपके पेज पे उस आपकी ऐड पे क्लिक करेगा उससे आपको एक पेज पे लाइक मिल जाएगा। हाँ जी, जो जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपका पेज है उसी कैटेगरी की आपने पोस्ट करनी होंगी। पहले पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एडसेंस सेल करने वाला सेलर था, लाखों कमाए, मगर अब कोई डील नहीं हो पाती। देखें, हर अरूज को ज़वाल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ज़वाल आया हुआ है, मैं ये बता रही हूँ कि अगर 6 महीने किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और 2 महीने नहीं चल रहा, तो इसमें कोई गलती नहीं होती। ये सिर्फ़ एक कुदरत का तरीका होता है और ये हमारे साथ भी होता है, सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा इंतज़ार करके देखें, हो सकता है अच्छे सही वक्त आने पे आपकी डील हो जाए। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी। अपना कम्युनिकेशन का तरीका चेंज करें, अपना वो टाइम चेंज करें जो आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और कोई ऐड वगैरह रन करें जिससे आपके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स इंक्रीज़ हों। चलें जी नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ कैन आई मार्केट फॉर, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, फॉर माई क्लाइंट्स पेज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इफ़ आफ्टर ऑल सेटिंग्स माई ऑडियंस इज़ सेम। बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है कि आपके बताए हुए तरीके इस्तेमाल करने के बाद भी पेज पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके लिए सबसे पहले ये देखें हिस्ट्री में जाके, क्या आपका पेज काफ़ी अरसे से बना हुआ है और उस पर काम नहीं किया गया। क्या आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अरसे से बनी हुई है और उस पर कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया गया। क्या आपके जो पेज है उसको किसी और मकसद के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नेम जो है उसकी कैटेगरी ये है और उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो काइंडली सही ऑडियंस को टारगेट करें। आप अपने पेज और अपने काम से रिलेटेड सही ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे। हाँ जी, ये चीज़ तो है। अगर आप इस्लामी और कुरानी तालीमात को लेके साथ चलेंगे तो हो सकता है आपकी कोई भी जो पोस्ट है या कोई भी आपका जो कमेंट है वो रिपोर्ट किया जाए। तो जब वो रिपोर्ट होगा तो ये पॉसिबिलिटी है और लाजमी है कि आपके पेज पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ठीक है। तो या तो इस चीज़ को अवॉइड करें। इस चीज़ का मेरा मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तर्जमे पे लग रही है तो तर्जमे को एज़ सच ना लिखें, उसको मफ़हूम की फ़ॉर्म में लिखें, मफ़हूम लिख के लिखें, ताकि अगर कोई उसमें ऊंच नीच आ भी रही है तो कमी बेशी पूरी हो सके, क्योंकि मफ़हूम लिखा हुआ होगा। इसके बाद ऐड भी रन किए, पोस्ट पर लाइक्स आए लेकिन रीच नहीं बढ़ रही। रीच बढ़ाने के लिए आपने ऐड की थी या लाइक्स के लिए ऐड की थी, पहले तो ये बात क्लियर करें। हाँ जी, एक पेज पे आप मल्टीपल आइटम्स सेल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि वो जो आइटम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक करने चाहिए। पेज बूस्ट करने के अलावा पेज को बेहतर करने का तरीका ये है कि आप किसी भी एक बहुत अच्छे मार्केटर को ज्वाइन कर लें। उसके अलावा आप वो पेजेस ज्वाइन कर लें, वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लें जहाँ पे डेली बेसिस पे फ्रीलांसर्स जो कि बहुत प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स हैं वो मार्केटिंग की कोई रोज़ न्यू टिप या कोई ट्रिक बताते हैं, ताकि आप उससे रिलेटेड अपने पेज में चेंजेस करते जाएं। बिज़नेस अकाउंट की सेटिंग फ़ोन से कैसे करें? फ़ोन को में बिज़नेस अकाउंट ओपन करके देखें, जो ऑप्शन आपको लग रहा है लेक्चर से रिलेटेड है उस ऑप्शन को सेटिंग कर लें। उसकी जो ऑप्शन नहीं आ रहा ऑब्वियसली वो ऑप्शन आपको स्किप करना पड़ेगा फिर। इसका एक और हल ये हो सकता है कि आप फ़ोन में क्रोम पे अपनी जो फ़ेसबुक है वो लॉगिन करें और वहाँ से जब आप अपनी वो करेंगे फ़ेसबुक लॉगिन करेंगे तो आपके पास पूरी ये आ रही होगी, डेस्कटॉप साइट आ रही होगी, कंप्यूटर की तरह आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। हो सकता है वहाँ से आप वो सेटिंग कर सकें।
पोस्ट एंगेजमेंट का ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया था, तो उस पर रीच कैसे इंक्रीज़ होगी? आप काइंडली पोस्ट रीच का ऑप्शन इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपके पोस्ट जाए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करें। पेज को कहाँ से डिलीट कर सकते हैं? जहाँ से बनाया था। आपके पास आपकी अपनी प्रोफाइल में ऑप्शन आ रहा होगा इस पेज को या तो अनपब्लिश करने का ऑप्शन आ रहा होगा या उसको ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। काइंडली ये चेक कर लें आप। एक आईडी से कितने पेज बनाए जा सकते हैं? अच्छा तो यही, आप एक आईडी से हर एक अकाउंट के लिए एक चीज़ लेके चलें। जब उस पर बर्डन इंक्रीज़ होगा, आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आपने क्या चीज़ कहाँ से करनी है, किस पेज पे आप क्या काम कर रहे थे। पेमेंट मेथड में अपना कार्ड नंबर ऐड करता हूँ, नहीं हो रहा। क्या आप कार्ड नंबर गलत तो ऐड नहीं करें? और चेक कर लें कि आपका जो एटीएम कार्ड है उस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन पेमेंट एक्टिव है। अगर नहीं है तो काइंडली अपने बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एक्टिव करवा के अपना अकाउंट ऐड करें। दुआए सहर मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। बच्चे आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में आए हुए? पहले आप ये देखें आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास पोर्टफोलियो है या नहीं। दुआए सहर में दोबारा आपका क्वेश्चन आंसर रिपीट कर रही हूँ। आप जैसे जितने भी क्वेश्चन वाले हैं उनके लिए मैं ये बात रिपीट करूँगी। फेसबुक से फ्री ऑर्डर्स ढूंढें, फ्री ऑर्डर्स करके दें। जब आपको आपकी कम्युनिटी को पता चल जाएगा कि आप करने वाली हैं, तब लोग जाके आप पे यकीन करेंगे, आपके काम पे यकीन करेंगे और आपको डबल पे करेंगे। शफक खालिदा, प्लीज़ मेंशन योर रीज़न। आप क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रही? रीज़न पता चलेगा तो उसका सॉल्यूशन दे सकूँगी। पेज मौजूद है या पेज पब्लिश है? रोहुल्ला, जो भी आपका नेम है, ये देख के मुझे कंफर्म करके बताएं आपका पेज पब्लिश्ड है या पेज मौजूद है। मौजूद तो रहेगा, और जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक लोगों को शो नहीं होगा। आपके पेज पर इरशाद अली अबू बकर, आपके पेज पर मैसेज वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? आप बटन वाले ऑप्शन में जाके वो करें। अगर आपने व्हाट्सएप से लिंक किया है तो काइंडली वो जो कोड आता है वो कोड लाजमी एंटर करें। किस तरह के मैसेजेस वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा आपको? हाँ जी, किसी और के पेज पे एडमिन बनकर उसका पेज भी सेम ऐसे ही रन करते हैं, क्योंकि उसका पेज आपके सामने अपने पेज के तरह ही ओपन होता है, तो सेम होती हैं सारी चीज़ें। जब तक आपको खुद ये लगता रहेगा कि आप नहीं कर पाएंगी तो आप नहीं कर पाएंगी। आपको जितनी भी दुनिया मोटिवेट कर ले, जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। अगर मौजूदा है, पेज पब्लिश है, तो काइंडली सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग में जाके पेज की जनरल सेटिंग में जाएं और जनरल सेटिंग में जाके देखें आपके पास आपके पेज को डिलीट करने का ऑप्शन आता है या नहीं, या अनपब्लिश करने का ऑप्शन आता है या नहीं। पेज रीच के लिए ऐड में आपको पेज रीच का ही ऑप्शन, रीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐड क्रिएशन वाला लेक्चर भी एक दफ़ा दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड वी एक्सक्लूड ऑडियंस फ्रॉम टेस्टिंग मेथड। एक हमने मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। उस मेथड में ये चीज़ बताई गई थी कि पहले जब आप पोस्ट बूस्ट करेंगे तो आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टेस्ट करना है, फिर आपने उसका रिज़ल्ट अपने पास देख लेना है, अब रिकॉर्ड कर लेना है कि उसका क्या रिज़ल्ट आया था। दूसरे टेस्ट में आपने एक और ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और पिछली ऑडियंस को हटा देना है। यहाँ पे ये सवाल है कि दूसरे टेस्ट में हमने पिछली ऑडियंस को क्यों नहीं रखा? एक पिछली ऑडियंस भी रहती है और हम एक अगली ऑडियंस भी सिलेक्ट करते।
क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम पिछली ऑडियंस को भी ऐड कर देंगे तो अगली ऑडियंस के रिज़ल्ट हमारे पास किस तरह शो होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि अगले जो ऐड का रिज़ल्ट आया उसमें से किस ऑडियंस का क्या रिज़ल्ट है, किस ऑडियंस का क्या रिज़ल्ट है। तो टेस्ट मेथड में आपको हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि आपके पास जो आंसर्स हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो आप उनको कंपेयर कर सकें और आपको पता चल सके कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। कितने पैसे कट हो गए और आपकी ऐड पब्लिश नहीं हुई। जब आप एटीएम के ऐड कार्ड अटैच करते हैं तो अबाउट अप टू 200 तक आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो ऐड की अमाउंट नहीं है, आपने देख के बताना है कि आपने कैसी ऐड रन की थी और उसका क्या आपने रिजल्ट्स, क्या गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके। अगर तो उसके ऑब्जेक्टिव कोई और थे और आप उसके गोल्स, कोई रिजल्ट्स कोई और सोच रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। पहले आप देखें आपने उसके कौन से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए थे और किस किस्म के पैसे कटे हैं। हर पोस्ट की रीच मेरी पेज पर 700 लाइक्स होने के बाद, भाई आप अपने वली अहमद, आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। अगर आपकी 700 ऑडियंस, 700 लाइक्स ऑर्गेनिक है, तो ऐसी चीज़ अपलोड करें कि आपकी वो 700 ऑडियंस के सामने से जब आपका पेज गुजरे, वो स्वाइप अप करने की बजाय उस पोस्ट पे रुके। सिजलिंग क्वीन हमारे पास इस टाइम एक रिव्यू दे रही हैं कि उन्होंने टेस्ट वाले प्रोसीजर पर अमल किया था और उनकी वीडियो जो उन्होंने पोस्ट पे लगाई थी उस पे व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइव एग्जांपल आ गई है कि अगर टेस्ट मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पेज पे चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ द लेक्चर कैन नॉट बी डाउनलोडेड। कुछ लोग कॉन्टीन्यूसली लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक यही शिकायत कर रहे हैं कि लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा। देखें, अगर लेक्चर डाउनलोड होने में कोई इशू होता तो वो बाकी सबको भी होता जो इशू आपको आ रहा है, ठीक है। अगर डाउनलोडिंग का इशू लेक्चर से रिलेटेड नहीं है तो वो इशू आपकी डिवाइस से, आपके इंटरनेट कनेक्शन से या आपके फेसबुक से ही रिलेटेड किसी चीज़ से हो सकता है, या आपको तरीका नहीं आ रहा, इसके अलावा कोई इशू नहीं हो सकता। क्योंकि जो लेक्चर आपको एक दफ़ा अपलोड कर दिया जाता है उसकी एक्सेस आप सबके पास होगी जिसके पास लिंक है, ठीक है। तो ये चीज़ पीछे से मसला, हमारी तरफ से मसला नहीं है, आप लोगों की तरफ से ये कोई इशू होगा। सेकंड ऑप्शन इसका ये है कि अगर आपके पास लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप उसको लाइव देखें। काइंडली लेक्चर्स को इस तरह से सुने कि आप उसको नोट डाउन करें, आपको 2 से तीसरी दफ़ा देखने के बाद उस लेक्चर की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप मार्केटिंग सर्विसेज सेल करते हैं तो आप किसी और के अकाउंट पे ऐड रन करते हैं, तो जब आप किसी और के अकाउंट पे ऐड रन करेंगे तो उन्हीं के अकाउंट से ऐड रन होगी। आपके अकाउंट से किसी और की ऐड कैसे रन हो सकती है? आपके पास उनके अकाउंट की एक्सेस आती है और आप उन्हीं के अकाउंट से ऐड उनकी रन करते हैं। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के पेजेस के ऑप्शन में फ़र्क होता है। जी हाँ, जहाँ जहाँ जिस कम्युनिटी की ऑडियंस में डिफरेंस होगा उसके ऑप्शन में। फेसबुक तो सेम है, ठीक है, ऑप्शन सेम आएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ऊपर किसी ने ऑप्शन कमेंट किया हुआ है कि विडमेट के थ्रू हमने तमाम वीडियोस डाउनलोड कर ली हैं। आई थिंक सो ये ऑप्शन जा रहा है मोबाइल वालों के लिए। अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो आप भी विडमेट डाउनलोड करके देख लें। मैंने ड्रेस सेल करने का काम शुरू किया है, लेकिन इतनी पिक्चर्स होती हैं, जब पेज पर जाकर पिक्चर्स निकालो तो आपकी पोस्ट की लिमिट आ रही होगी।
इतने एक पोस्ट में इतनी पिक्चर्स एट अ टाइम आप पोस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा पिक्चर्स करनी है तो आप उसके लिए एक और पोस्ट कर लें। ज़रूरी है एक ही पोस्ट में आपने 20-40 पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स अपलोड करने में मसला होता है, किस तरह का मसला होता है? क्योंकि जब भी कोई चीज़ फेसबुक पे कोई कंटेंट अपलोड किया जाता है तो वो पहले रिव्यू में जाता है और वो 10-15 मिनट बाद वो चीज़ रिव्यू से आपके पेज पे पब्लिश होती है। जब तक वो वहाँ से रिव्यू से एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक वो आपके पेज पे पब्लिश नहीं होगी। इसी तरह से ही जो कॉपीराइट और दूसरे कंटेंट होते हैं फेसबुक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वो डिटेक्ट हो सकते हैं। मेरी पोस्ट पर रीच 2-3 हज़ार होती है जबकि लाइक 7 या 8 हज़ार हैं। नहीं, आपकी उस पे आईडी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो आपके इस पे रीच को नहीं अफेक्ट करेगी। आपके जो पेज पे 2-3 हज़ार जो हैं वो रीच होती है तो ये आपके कंटेंट का है कि आप अपने कंटेंट को किस तरह वो कर रहे हैं और लोग आपको रीच कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी पोस्ट पे आपके 4,000 रीच भी हो, तो वो आपके उस पोस्ट पे डिपेंड करता है, ना कि आपके पे इसकी आईडी पे। स्नैप ट्यूब से आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं लेक्चर्स। जिनको इशू है वो ये ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। रीच आजकल नहीं बढ़ रही आलिया महमूद। आपको ये चीज़ तो अपने माइंड में रखनी होगी कि आजकल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हर टाइम हर कोई फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा होता। तो आपने अपनी इनसाइट्स में जाके देखना है जो आपने रीसेंट पोस्ट की है उस पोस्ट पे किस टाइम में रीच आ रही है। नेक्स्ट डे आपने उस टाइम में पोस्ट करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपका पोस्ट देखे। हाँ जी, कॉपीराइट का इशू पेज पे मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि अगर आप किसी का कंटेंट उठा के डायरेक्ट अपलोड कर देंगे अपने पेज को लिंक करके तो वो ऑब्वियसली आप पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, कोई भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। आप जो सूट की पिक्चर लगाते हैं और सूट की डिटेल लिखते हैं, क्या आपकी सूट की पिक्चर जो है वो हाई क्वालिटी है, एचडी है? क्या आप उस पे जो कंटेंट लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो हर तरह की ऑडियंस के लिए समझने वाला है? क्योंकि अब ऑब्वियसली हर किसी की चॉइस चेंज है। हो सकता है आपका जो आपने सूट अपलोड किया है वो हर किसी को पसंद ना आए। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आपने कैसा कंटेंट, कैसी प्रोडक्ट डेवलप करनी है जो सब हर तरह की ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो। ये प्रो मैक आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ। ये कभी कभी हो जाता है, ऑब्वियसली हर ऐप कुछ ना कुछ अरसे बाद डाउन हो जाती है और उसमें कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स ही डाउन हो जाते हैं। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ये इशू चल रहा था कि लोगों की पोस्ट जो उन्होंने 2-3 दिन पहले की होती थी 2-3 दिन बाद डिलीट कर हो जाती थी ऑटोमेटिक। तो ये इशू आ सकता है। हो सकता है आपका पेज फेसबुक पे शो ना हो रहा हो, लेकिन अगर उसके बाद ठीक हो गया तो दिस इज़ नॉर्मल, ये तो होगा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। हम फ़ेसबुक मार्केटिंग सिखाते हैं। हमारा एक पूरा कोर्स गुज़रा है फ़ेसबुक मार्केटिंग का जो कि इस टाइम एंड हो चुका है। आज उसका लास्ट लाइव सेशन है और उस पोस्ट की 8 क्लासेस हैं और 8 की 8 क्लासेस मूवल पेज पे जो हैं वो अपलोड हुई हुई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, आपने उसे सीखना है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इफ़ माई सेल फनल विल नॉट वर्क। सेल फनल का यहाँ पे मतलब है, आप लोगों ने लेक्चर में भी ये चीज़ सुनी होगी। सेल फनल का यहाँ पे मतलब है आपने एक तरतीब बनाई है, एक प्लान बनाया है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। अगर वो फनल आपके प्रोडक्ट के लिए वर्क नहीं कर रही तो उसको एडिट करें, उसमें न्यू चीज़ों की ऑप्शंस ऐड करें, उसमें न्यू वैरायटी ऐड करें
और याद रखें, रोज़ ब रोज़ टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो अपडेट चीज़ ही अपने पेज पे अपलोड करें, अपडेट फनल को ही, अपडेट ऑप्शंस को ही अपने पेज पे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय टारगेटिंग द ऑडियंस हु विजिटेड सेम वेबसाइट। एक जब हमने इनसाइट्स पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब आप ऐड जनरेट कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने कौन सी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑडियंस सिलेक्टेड रखी हुई है, आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर द आपने एक जनरल ऑडियंस को टारगेट करना है, वो भी कर सकते हैं। आप अपने व्यूअर्स को भी कर सकते हैं, आप अपने फॉलोअर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने देखा जो आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो आपके पेज पे जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, वो आपके अलावा किस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा जाते हैं या कौन सा कंटेंट देखते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को सेट कर लेना है कि जो उस वेबसाइट पे सारी ऑडियंस जाती है वो मेरे पेज पे भी आए, ठीक है। तो आपने उस ऑडियंस को सिलेक्ट कैसे करना है, उस पेज के अकॉर्डिंग अपने पेज पे कंटेंट डालना शुरू कर देना है, उस पेज के कंटेंट, उस वेबसाइट के कंटेंट, और अपने पेज को कंपेयर करना है। जिस चीज़ की कमी आ रही है उस चीज़ की कमी अपने पेज पे पूरी करनी है ताकि आपकी ऑडियंस भी आपको देखे। ये देखें, ये जो आप पीडीएफ से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ऐसे तो कभी भी ब्रांडिंग नहीं होती जब तक उस चीज़ की क्वालिटी अच्छी ना हो, आपका जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी। अगर मज़ीद आपको जब भी कोई इशू आ रहा है, आप पेज पे पोस्ट करें, अगर तो वो एडमिन्स के या मेरे सामने से वो पेज या वो पोस्ट गुज़रती है तो इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा, और अगर नहीं तो इस ग्रुप में जितने भी लोग जिन्हें वो क्वेश्चन जो आपने उस टाइम करना होगा समझ आ चुका होगा तो वो आपको आंसर कर देंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। रोज़ाना जिन लोगों की 1 लाख के करीब सेल है, इससे ज़्यादा भी सेल है, आजकल तो ईद के दिन चल रहे हैं, तो इस चीज़ का तो आप छोड़ दें। जो लोग डेली का प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप लोगों को अगर जो कपड़े सेल कर रहे हैं उनके लिए मैं एक टिप देती चलूँ, आप एक ही प्रोडक्ट को 4-5 उसकी कॉपीज़ ना करवाएं। एक प्रोडक्ट, एक आर्टिकल एक ही निकालें, ठीक है, और वो आपका सेल हो जाएगा। इस तरह आप नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इंक्रीज़ कर लें, ना कि एक ही नंबर की, एक ही आर्टिकल की कॉपीज़ इंक्रीज़ करें। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इंक्रीज़ करें, रोज़ आपके पास नया आर्टिकल होगा अपलोड करने के लिए, रोज़ आपकी ऑडियंस इंक्रीज़ होगी। और जो हमारे पास यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग मतलब शूज़, ज्वेलरी, इस तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड पेजेज़ हैं, उनको मैं ये भी सजेस्ट करूँगी आप पीआर सेंड करें। जब आप प्रमोशन के लिए सेंड करते हैं और लोग उनकी आईडी से आपको रीच करते हैं, तो तब भी आपकी जो फेसबुक जो आपका पेज है वो ग्रो होता है। ये ताल्लुक़ बरकरार रखा जाएगा, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। देखें, मॉल ग्रुप ख़त्म नहीं होगा, ये और इंक्रीज़ होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आपके पास पेज है, ग्रुप है, अवेलेबल है, इसको क्या इसने तो ख़त्म नहीं होना। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप अगर कोई सवाल करें तो उसका जवाब हम नहीं, हम में से कोई और आपको दे सके। हमारा यूट्यूब कोर्स बैच 2 अभी अंडर प्रोसीजर है। जैसे ही बैच 2 एंड हो जाएगा हम बैच 3 लॉन्च करेंगे। आप उसमें अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ फ्री कोर्स। मेरा एक सवाल है कि कैश ऑन डिलीवरी के अलावा कौन सा तरीका सेव रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट का तरीका रख लें, कोई इशू नहीं है। हाफ़ पेमेंट एडवांस, हाफ़ उसके बाद प्रोडक्ट मिलने के बाद वाला रख लें, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है।
अगर हम सर्विसेज देना शुरू करें, देखें आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको इस टाइम काम अच्छे लेवल का आता है, हो सकता है आपके काम से खुश होकर कोई आपको पे भी करे, ठीक है, कोई आपको पोर्टफोलियो देख के आपको डायरेक्ट पेमेंट से ही स्टार्ट करे। लेकिन अगर कुछ जगह पे, कुछ पेजेस पे वो न्यूबीज़ मार्केटर्स को रख रहे हैं, तो काइंडली उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे इंटर्नशिप करें। वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी ऐड जनरेशन में या आपके सर्विसेज में इस टाइम क्या इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप उस इशू को, उस कमी को पूरा करके पेमेंट वाला काम कर सकें। लेक्चर्स डिलीट नहीं होंगे, लेक्चर्स इसी ग्रुप में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया है वो ये है कि इस लाइव सेशन का क्या मकसद था। अब ये सवाल मैंने बिल्कुल एंड में इसलिए किया है ताकि सारे क्यूरीज क्लियर होने के बाद पता चल जाए आप सबको कि इस लेक्चर का क्या मकसद था या इस लाइव सेशन का क्या मकसद था। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपने अपना पेज रन किया है, तो आप कैसे कस्टमर हासिल करें। बहुत ज़्यादा फेसबुक, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के अकाउंट्स फॉलो करें। जिसका आपको लग रहा है वो एक ब्रांड रन कर रहा है, वो एक बिज़नेस रन कर रहा है, उनको फॉलो करें। जब भी उनको ग्राफिक डिज़ाइनर की या पेज डेवलपर की या डाटा स्ट्रेटजी की, सेल स्ट्रेटजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको रीच करेंगे। आपको पूछेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कोई पोस्ट या कोई ग्राफ जो भी डिज़ाइन किया है वो हमें दिखाएं। आपकी पोर्टफोलियो देखी जाएगी और आपको काम पे रखा जाएगा। यूट्यूब की रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ से करवानी है, यही पेज है मुकद्दस नूर को वाला जो अकाउंट है वो आप फॉलो करें। मोल यही पेज है, इसी को फॉलो करें, यहीं पे अपडेट्स आती हैं। इसके अलावा और कोई हमारी जगह नहीं है जहाँ पे अपडेट आती हैं। यहीं से आपको पता चलेगा कि किस तरह रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या तरीका है एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एक कमेंट शो हो रहा है अमीर हमज़ा के नेम से, कौन सी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही। देयर इज़ नो स्क्रीन, यहाँ पे सिर्फ ऑडियो लाइव चल रही है, कोई स्क्रीन नहीं है इस टाइम। यूट्यूब कोर्स के चार्जेस क्या होंगे आपको पता चल जाएगा जब थर्ड इसका सेशन स्टार्ट होगा। क्या फाइवर पर फेसबुक मार्केटिंग की, हाँ जी, फाइवर पे इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग बहुत हैंडसम अमाउंट इनकम अर्न कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग सर्विसेज से। आपको एक दफ़ा सिर्फ ये पता चल जाए कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं सिर्फ एक सिंपल सर्विसेज से, तो आप लोगों की मेहनत और बढ़ जाएगी। आप भी यहाँ पर मुझे मेरा पेज चलाने या सेल्स बढ़ाने के लिए कोई मेंबर रिकमेंड कर दें और सैलरी का, कमीशन का तरीका भी तय कर दें प्लीज़। देखिए यहाँ पे मैं आपको इस टाइम फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के हवाले से डिस्कस करने आई हूँ, ना कि मैं आपकी जॉब और इस तरह के इश्यूज़ इस लाइव सेशन में डील करने आई हूँ। ये चीज़ें तो पर्सनल होती हैं और पर्सनल लेवल पे की जाती हैं। आप ग्रुप में, मोल ग्रुप में पोस्ट करके देख लें, हो सकता है कोई आपके इस जॉब के क्राइटेरिया में उतर सके और आप उसको काम दे सकें।
फाइवर पे लिंक्स वगैरह अलाउ नहीं होते, तो फाइवर पे डील नहीं होती। फाइवर पे सिर्फ आपको ऑर्डर मिलता है और जीमेल पे डील होती है। हर तरह का, हर चीज़ का तरीका डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम रीसेलिंग ठीक है, हाँ जी ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हो सकता है आप रीसेलिंग स्टार्ट ना कर सकें, लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़ के रीसेलिंग करना सीख रहे हैं तब आप जाके हो सकता है कि आपके उस पे मयार पे, आपके काम पे आपको कोई फ्री, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करने दे दे। अगर आप सर्विसेज देना चाहें, किस चीज़ की सर्विसेज आप दे रहे हैं ये पहले पता चलेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप कंटेंट राइटर हैं तब भी आप अपने कंटेंट की प्रमोशन कर लें, आपको तब भी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। पिक्चर तो कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ आवाज़, ऑडियो, लाइव ऑडियो आ रहा है, यहाँ पे कोई पिक्चर शो नहीं हो रही। ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा है, रीच का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स ओपन करते हैं आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आते हैं, अवेयरनेस, कंसिड्रेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस और रीच का ऑप्शन होता है, और कुछ कंसिड्रेशन में हमारे पास एंगेजमेंट, इनसाइट्स, ट्रैफिक्स के ऑप्शन होते हैं, और कन्वर्जन में आगे सेल्स के ऑप्शन होते हैं। तो जिनको रीच का ऑप्शन नहीं मिल रहा वो देख लें, अवेयरनेस में ऑप्शन अवेलेबल होगा। फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज, हाँ जी आप उसके लिए भी ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी जितने भी मार्केटिंग प्लेसेस हैं आप उस पर अकाउंट बनाएं, अपनी गिग बनाएं और वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो शेयर करें और ऑर्डर्स लें। राबिया सना, हाँ जी कोर्स के यही 8 लेक्चर थे जो आपने सुन लिए हैं, और ये आज लास्ट लाइव सेशन है जिसमें उन्हीं 8 लेक्चर्स के आंसर्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हुई है। एक क्वेश्चन ऊपर चला गया है, एक 5 ऑर्डर वाला ऑप्शन क्वेश्चन था, वो आई थिंक सो ऊपर चला गया है। फेसबुक की तरफ से आपको $5 का ऑप्शन आया था, समझ नहीं आई क्योंकि क्यों मिले और ऐड में कैसे यूज़ करने हैं। वो आपको मिलने का ऑप्शन नहीं होगा, ये आप यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं कोई चीज़। इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आता फेसबुक पे। यूट्यूब पर किसी का ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो में, जिसे लिरिक्स, हाँ जी आप किसी का ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं और लिरिक्स भी उसके नीचे लिख सकते हैं। एक आपका सवाल ऊपर चला गया, काइंडली रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। जिसका भी सवाल था फेसबुक ऑडियो वाला वो अपना क्वेश्चन रिपीट कर दे। हाँ जी फेसबुक में, उसमें यूट्यूब पे आप ऑडियो किसी का भी वो कर सकते हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा इस टाइम पेजेस हैं जिस पे जो ऑडियोज़ हैं वो किसी और के हैं। यहाँ पे पूछा हुआ किसी ने पोर्टफोलियो नहीं होता तो लोग काम नहीं देते। पोर्टफोलियो एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस है, आपके सैंपल्स होते हैं। सैंपल देख के ही कोई आपको काम देगा, जब तक आपके पास कोई सैंपल नहीं होगा आपको काम कैसे दिया जाएगा। एक घंटा हो गया है, ये क्लास 1 घंटे की थी। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। जिसके जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने क्लियर कर दिए, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पेज पे इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं उनके आंसर दे दूँ आपको।
हाँ जी, लेक्चर पेज पर ही रहेंगे। आप अपने पेज पर जो कार्ड एंटर कर रहे हैं काइंडली चेक करें वो आपका कार्ड एक्टिव है। ठीक है, आपके पेमेंट मेथड में कोई वो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आई हुई। आप अपना कार्ड चेक करें, ऑनलाइन कॉल करके बैंक से पता करें कि क्या वो एक्टिव है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए या नहीं। क्या यूट्यूब पर किसी का ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो में, जिसे लिरिकल वीडियो बनती हैं, लोग इससे भी अर्न कर रहे हैं, तो कॉपीराइट क्यों नहीं होता इनके चैनल पर? वो बिल्कुल पूरी पूरी वीडियोस जो हैं वो नहीं करते, कॉपीराइट नहीं करते। ठीक है, वो क्लिप्स लेते हैं, उन क्लिप्स को ज्वाइन करते हैं और क्लिप्स की एक वीडियो बना के उसके पीछे अपनी ही ऑडियो लगाते हैं और अपना ही लिरिक्स बनाते हैं, और ऑब्वियसली उन पे जो है वो कॉपीराइट नहीं आता। कॉपीराइट जो यूट्यूब का कॉपीराइट प्रोसीजर, आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस चीज़ पे कॉपीराइट आ सकता है, किस चीज़ पे नहीं। ये था हमारा आज का लाइव सेशन आप लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह ही लर्निंग करते रहें, समझते रहें, सीखते रहें और आगे सिखाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।